नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी टीवी हरियाणा और मैं दीपक सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। आज भिवानी के लोहारू फाटक पर जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में स्थानीय मंडी व्यापारियों व यहां के दुकानदारों ने मिलकर रेलवे विभाग व सरकार के विरोध किया प्रदर्शन व मांग की कि दिनोद गेट पुल व लोहारू रोड पुल को जल्दी बनाया जाए और रेलवे फाटक पर जाम के चलते मालगाड़ियों के रास्ते को डाइवर्ट किया जाए। कामरेड ओम प्रकाश व नई अनाज मंडी व्यापार मंडल के प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि दिनोद गेट और लोहारू रोड पर पुल निर्माण इन्होंने रेल अथॉरिटी मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और मांग की कि रोड पर पड़े हुए सामान को जल्द से जल्द उठाया जाए और यातायात को सरल किया जाए। देखिए यह खास खबर हमारे सहयोगी के साथ। कामरेड साहब क्या कहेंगे आज? मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जन संघर्ष समिति भिवानी। आज हमने ये तमाम व्यापारियों के, दुकानदारों के सहयोग से ये प्रदर्शन किया है। हमारी शिकायत ये है कि ये जब दिनोद पुल बन रहा था तो दिनोद पुल को कंप्लीट करके ये पुल छेड़ना चाहिए था। दोनों पुल बंद हो गए। यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा तक यातायात बंद रहता है। बड़ी भारी दिक्कत होती है लोगों को, यहाँ व्यापारियों को मंडी में आने में जाने में, और यहाँ स्थानीय लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है और जो लोग आते जाते हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है। ये हमारे शहर के जो जनप्रतिनिधि है ना, इनकी सूझबूझ कोई काम नहीं कर रही है। पहले दिनोद गेट कंप्लीट करवा के इसको छेड़ना चाहिए था। बड़ी भारी दिक्कत होती है। अब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि दबाव डालने की जल्दी से जल्दी दिनोद पुल कंप्लीट हो जाए। ये एक ही कंपनी का ठेका है और उसके बाद इस पर स्पीड से काम किया जाए। तब तक ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे, हम भी रेलवे अथॉरिटी से मिलेंगे कि ये जो मालगाड़ियां हैं कम से कम उनका रास्ता डाइवर्ट किया जाए रोजाना, ताकि जो है उससे थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी। और साथ में ये 5 फुट रास्ता रेलवे ने यहाँ पाइपलाइन ये डाले हुए हैं खंबे, इसको साफ किया जाए ताकि यहाँ जो गाड़ियां आती हैं वो थोड़ा सा जल्दी यातायात साफ हो जाए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं इस मांग को लेकर के कि मालगाड़ियों का रास्ता डाइवर्ट किया जाए, उस पुल को जल्दी से जल्दी महीने 20 दिन से पहले पहले कंप्लीट किया जाए और कंपनी पर दबाव डाला जाए कि इस पुल पर स्पीड से काम हो। ये मांग आज हम लोगों की है। सुविधा को देखते हुए ये मांग प्रशासन से भी, राज्य सरकार से भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये करना चाहते हैं। अगर उनको जरा सी भी चिंता है शहर की तो ये रास्ता जो है निकालने की कोशिश करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए एम्बुलेंस तो जब ये रास्ता बंद हो जाता तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी, उसको रास्ता डाइवर्ट होके लंबे रूट से जाना पड़ेगा और ये मरीजों को बड़ी भारी दिक्कत होती है, बड़ी भारी परेशानी होती है। तो इसलिए दिनोद गेट का पुल जल्दी करने में इसका समाधान है और इसका स्पीड से बढ़ाया जाए, तब तक रेलगाड़ियां डाइवर्ट की जाएं। वरना तो हमें लोग कहते हैं भाई धरना देके बैठ जा कामरेड, यहाँ पर लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा और लोग परेशान है शहर के। ये बता दें, पानी बिजली से तो परेशान है ही है, बड़ा भारी संकट है, लेकिन यो एक अलग से संकट खड़ा कर दिया सरकार ने। देखो जी, लोकसभा राज्यसभा मंत्री बनने को तो तैयार हैं। मेरे एक बात याद आती है, उसको अदरवाइज ना लें। एक गाय नई जो ने बच्चा दिया था और वो चौधरी जो ने दूध निकालने लगा ने, उसने लात मारी। वो हाथ जोड़ के बड़ी कोशिश करे, दूध वगैरह डाल के बोले हे गौ माता, दूध नहीं देना था तो ब्याह का शौक था कि इनने तो भाई मंत्री राज्यसभा का शौक है, कल तो हमें कुछ नहीं है, ये बता देते हैं। नहीं तो इतनी देर में तो ये हो जाता। हम जो है यहाँ लोगों से बात करके यहाँ निश्चितकालीन धरना देंगे और दिनोद रोड पुल जल्दी कंप्लीट हो और साथ में ये गाड़ियां डाइवर्ट हो, मालगाड़ियां। रेलवे को भी हम ज्ञापन देंगे प्रदर्शन करके। ऐसा है, देखो पुल बनेंगे तो देखो कुछ तो इंक्रोचमेंट वो लेगा, रास्ता बनाना है नीचे को, उनको मुआवजा पूर्ण दिया जाए, वैकल्पिक जगह दी जाए ना, मुआवजा देना चाहिए उनको। जिनके मकान टूट रहे हैं वो लड़े, हम लोग साथ देंगे उनका मुआवजा लेने का, वाजिब मुआवजा लेने का हक है। अगर किसी को विस्थापित कर रहे हो तो उसको बसाने का काम करें, हम किसी के उतारने के पक्ष में नहीं है। यहाँ विष्णु केडिया नई अनाज मंडी से हूँ और पत्रकार भी पुराना हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जब तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब तक पुलों का निर्माण नहीं हो जाता,
एक दिन में 40 मालगाड़ियां यहाँ से गुजरती है। जो सवारी गाड़ी है उनका तो जरूरी है, लेकिन सरकार मालगाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर सकती है, जिससे फाटक जो एक डेढ़ घंटे तक बंद रहता है, 4-5 मालगाड़ियां और सवारियां गाड़ियां निकाल करके जब फाटक खुलता है, यहाँ लाखों आदमी रोजाना दोनों रेलवे फाटक पर, दिनोद रेलवे फाटक पर भी और यहाँ भी लाखों आदमियों को दिक्कत होती है। और कम से कम 8-10 एम्बुलेंस यहाँ इस तरह फंस जाती है, वो वापस भी नहीं घूम पाती। और यहाँ जो है एक्सीडेंट होकर के एक लड़की भी जो है ट्रक के नीचे आकर के गुजर गई थी। और यहाँ जब तक ये वैकल्पिक व्यवस्था जो जब तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता तेजी से, तब तक मालगाड़ियों को बंद करो और ट्रैफिक पुलिस को ये आदेश दो कि दोनों तरफ का यातायात इस प्रकार से सुनिश्चित करे कि फाटक खुलने पर फटाफट यातायात पास हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दिक्कतें तो शहर में और भी बहुत है, बिजली की भी बहुत है। नई अनाज मंडी में हमारे बिजली ही नहीं आती, ना कोई ढंग का फीडर बना रखा, किसान पंखों के नीचे भी नहीं दुकान के अंदर बैठ जाते। और बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आज इस रेलवे के मुद्दे के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। जन संघर्ष समिति हमारी जो है नहीं, एक शहरियों की जन संघर्ष समिति है। और ओम प्रकाश जी कामरेड ने जनता के इस दुख में खड़े होने का साहस किया, हम इनका साधुवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप नेतृत्व करो। जब सत्ता पक्ष कोई काम नहीं कर पाए तो विपक्ष का दायित्व बन जाता है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए। यहाँ जनता में इतना आक्रोश है कि अगर ये मालगाड़ियों का रूट डाइवर्ट नहीं करा तो रेल रोको आंदोलन भी यहाँ होगा। और जो है नहीं, ये आप इस बात को ये मत समझना कि ये मेरी थ्योरी है, मैं तो पब्लिक की जो थ्योरी है वो कह रहा हूँ। और आज ये जितना जो जनसमूह इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से 10 गुना इकट्ठा होना था। प्रशासन ने हमारे से रिक्वेस्ट की कि प्रशासन बैठ करके समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगा, इसलिए उल्टी कॉल कर दी थी लोगों को कि भाई प्रमुख आदमी इकट्ठे होंगे। ये प्रमुख आदमी इकट्ठे हैं खाली। और आप प्रेस के माध्यम से, प्रेस तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो कार्य संभव ना हो, असंभव कार्य को संभव प्रेस ही करती है। और मैं आपके प्रेस के साथियों से भी कहूंगा कि इस बात को मुखरता से सरकार तक पहुंचाए। यहाँ के ऊपर जलसचुंगी के ऊपर ये फाटक की व्यवस्था बिल्कुल कंडम कर रखी है। मैं खुद भी ये चाहता हूँ, पूरा व्यापार मंडल, आर विष्णु केडिया जी, ओम प्रकाश कामरेड जी, अनेक सामाजिक संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। हम भी भिवानी व्यापार मंडल की तरफ से जितने व्यापारी भाई हैं यहाँ के, हम कंधे से कंधा मिलाकर केडिया जी के और इनके ओम प्रकाश कामरेड जी का सबका हम साथ देंगे। हमारी प्रशासन से मांगे तुरंत प्रभाव से सारी रेल कावन पलटी करें और ये दोनों तुरंत प्रभाव से बनाए जाए। आगे जो भी ये निर्णय लेंगे पूरा व्यापार मंडल इनके साथ रहेगा। रेलवे का ट्रैफिक कम करें, रेलवे का ट्रैफिक कम करने के लिए सामाजिक दौर के ऊपर यह मांग करते हैं। आज लोगों के समस्याओं को लेकर के देखिए, जो ये फाटक है लोहारू रोड की, यहाँ दूर तक के लोग आते हैं, इधर महेंद्रगढ़ नारनौल तक के भी लोग आते हैं। भिवानी में एंट्री का यही रास्ता है। और ये पुल तैयार नहीं होने की वजह से यहाँ के आम जनता के लोगों को और व्यापारी को, जो अनाज मंडी के जराटो मार्केट में जो आम जनता आती है, उसकी दुख तकलीफ को लेकर के ये किया गया है। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, इसका शीघ्रता से समाधान किया जाए, अन्यथा भिवानी के लोगों को लेकर के यहाँ एक बड़ा आंदोलन का रूप होगा और उसकी जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन और सरकार होगी। हम